ये है अपनी नॉर्मल कोक। पहले मैं नॉर्मल कोक डाल लेता हूँ गाइज अपनी ग्लास में। तो गाइज हमने इसकी सील तोड़ दी है, तो अब डालते हैं। देखो झाग तो गाइज इसमें भी आ रहा है, इतना तो मेरे को डिफरेंट नहीं लग रहा। झाग इसमें भी है गाइज। तो गाइज ये देखो दो कोक मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये सबसे हेल्दी कोक है जो मम्मी ने बनाया है, मेड बाय मॉम। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू मनीवन्ना व्लॉग्स। वनक्कम एवरीवन। आज हम रिव्यू करने वाले हैं नॉर्मल कोक वर्सेस डाइट कोक। तो गाइस काफी दिनों से मेरे दिमाग में डाउट था कि कैसा लगता है डाइट कोक आखिरकार, तो पर मेरे को मौका नहीं मिल पा रहा था या फिर मेरा मन नहीं कर रहा था इतना टेस्ट करूं या फिर मैं उसको चेक करके आपको भी बताऊं। तो गाइस एक्चुअली क्या हुआ, कल पापा को मिला था, ये पापा लेके आए थे, पता नहीं मेरे को ये किसी फ्रेंड ने दिया था। कुछ कभी पार्टी वार्टी होती रहती है उसमें मिलता है तो पापा मेरे लिए लेके आ जाते हैं। तो गाइस इसलिए रखा हुआ था फ्रिज में, तो मैंने देखा। तो अब मैंने सोचा कि गाइस मैं आपको भी दिखाता हूँ कि डाइट कोक और नॉर्मल कोक में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। वैसे तो काफी सारे लोगों ने पी रखी है डाइट कोक, मैं देखता हूँ आजकल, लेकिन सबने नहीं पी रखी, सबने टेस्ट नहीं कर रखा और सबको डिफरेंस नहीं पता है। तो इसलिए गाइस आज हम आपके सामने लेके आए हैं दोनों का डिफरेंस और दोनों का रिव्यू देखते हैं। ये है अपनी नॉर्मल कोक। पहले मैं नॉर्मल कोक डाल लेता हूँ गाइस अपनी ग्लास में। तो गाइस ये डाल ली मैंने नॉर्मल कोक अपनी, और ये डालते हैं हम अपनी डाइट कोक। तो गाइस डाइट कोक हमने उसकी सील तोड़ दी है, तो अब डालते हैं। देखो झाग तो गाइस इसमें भी आ रहा है, इतना तो मेरे को डिफरेंट नहीं लग रहा। झाग इसमें भी है गाइस। तो देखो मैंने गाइस थोड़ा थोड़ा डाला है, अब ये कितना है आप ही देख ले। गाइस अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हमें बाहर कुछ खाना होता है उसके साथ हम देखते हैं कि कौन सी कोल्ड ड्रिंक हम ले। तो जैसे आजकल लोग जिम जा रहे हैं, हेल्थ पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, पर ज्यादा लोग बाहर का भी खाना खा रहे हैं। और स्पेशली ऐसा होता है कि जैसे इसमें डाइट लिखा हुआ है, तो ये डाइट ऐसा लगता है कि हमको, जैसे हम जिम वाली डाइट लेते हैं तो ऐसा लगता है कि ये भी डाइट ही होगी, ये भी जिम वालों के लिए होगी, ये भी उनके लिए होगी जो हेल्थ कॉन्शियस है, जो अपने हेल्थ के ऊपर काम करना चाहते हैं। बस मेरे को ऊपर से तो कोई डिफरेंस लग नहीं रहा है। ये थोड़ा लाइट है एज कम्पेयर टू दिस, ये थोड़ा डार्क लग रहा है मेरे को। बस ये मेरे को अंतर पता चला है, अभी मैंने पिया नहीं है, मैं पी के आपको बताता हूँ गाइस। तो गाइस सबसे पहला जो मेजर डिफरेंस है डाइट कोक का, इसमें बिल्कुल 0 कैलोरीज होती है। जैसे इसमें क्या क्या लिखा है मैं आपको बताता हूँ। नो शुगर, नो कैलोरीज और क्रिस्प टेस्ट, ये इसका फ्लेवर होगा। और गाइस इसमें तो क्या क्या लिखा रहता है आप सब लोग देखा ही है, आप सब लोगों ने। इसके अंदर शुगर वगैरह कैलोरीज इसके अंदर ज्यादा होती है। और मैं आपको अब पहले रिव्यू देता हूँ पी के, उसके बाद मैं आपको धीरे धीरे करके बताता हूँ इसके अंदर से क्या क्या डिफरेंस है करके। तो गाइस हमने पहले लिया है ये डाइट कोक। तो इस डाइट कोक मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोक में थोड़ा सा पानी मिला दिया और थोड़ा सा फीका फीका लग रहा है। और गाइस नॉर्मल वाली कोक को पी के देखते हैं। तो गाइस जब मैं डाइट कोक पी के नॉर्मल वाली कोक पी रहा हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं दवाई पी रहा हूँ। और ये है अपनी डाइट कोक, देखो। तो गाइस डाइट कोक बिल्कुल नॉर्मल है, इसके अंदर बिल्कुल भी शुगर नहीं है, बिल्कुल भी कैलोरीज नहीं है, इसलिए हमको गाइस ये नॉर्मल लगती है। पर जिन्होंने नहीं पी मैं उनको बताता हूँ ये बिल्कुल काफी नॉर्मल है। और गाइस इसके बाद जब मैं ये पी रहा हूँ ना, तो गाइस काफी अजीब सा लग रहा है, जैसे हम दवाई वगैरह खाते हैं ना। अगर सबसे पहले आप ये पियोगे ना तो हमको डिफरेंस पता नहीं चलेगा। आप डाइट कोक पी के नॉर्मल कोक पियोगे ना तो ऐसा लगेगा, जब हम इसको पी के जब ये पीने आते हैं तो ये ना बिल्कुल दवाई लग रही है। जैसे हम बुखार वुखार हो जाते हैं तो दवाई नहीं खाते, बिल्कुल अजीब सी कड़वी कड़वी मीठी लग रही है, बिल्कुल मीठी। इसके अंदर चीनी भर के फैली हुई है गाइस। हम बाहर खाने जाते हैं तो हम देखते हैं कि कौन सा कोल्ड ड्रिंक ले हम, क्योंकि हम जैसे पिज्जा वगैरह खा रहे हैं या फ्रेंच फ्राइज वगैरह कुछ बर्गर खा रहे हैं तो उसके साथ हम सोचते हैं कोल्ड ड्रिंक ले ले, तो आप ये प्रेफर कर सकते हो। लेकिन आप डेली नहीं पी सकते इसको, क्योंकि गाइस सेफ तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है अपने हेल्थ के लिए। और गाइस दोनों में डिफरेंस यही है कि अगर मैं इसको एक एक ग्लास दोनों में डाल दूंगा तो गाइस इसमें तो नो शुगर है, बिल्कुल भी शुगर नहीं है, बिल्कुल भी कैलोरीज नहीं है। अगर इस एक ग्लास में कम से कम 7 से 8 चम्मच चीनी होगी गाइस, और इसके अंदर कैलोरी इतनी भरपूर है। शुगर के कारण गाइस ये अपना फैट भी बढ़ा सकता है। हेल्थ के लिए तो प्रोटीन वगैरह जरूरी होता है, कार्ब्स भी जरूरी होते हैं। तो गाइस सब चीज को मेंटेन करके लेना पड़ता है, पर अगर हम कुछ चीज मेजर करके नहीं ले रहे हैं तो फिर हेल्थ का आप ध्यान नहीं रख सकते। तो अब ये तो गाइस हेल्थ का ध्यान ना रखने वाली बात है, क्योंकि गाइस अगर कुछ भी चीज आपको बढ़ानी है, कम करनी है, तो सबसे पहले गाइस आपको
उसको मेजर करना होगा। आपको बॉडी वेट कम करना है तो मेजर करो, बॉडी वेट बढ़ाना है तो मेजर करो। और गाइस इसमें तो 7 से 8 चम्मच चीनी है ही, और इसमें तो बिल्कुल भी चीनी नहीं है, जैसे मैंने आपको बता दिया। गाइस अगर हम देखें इसमें से कौन सी बेटर है करके, अगर आप कभी बाहर कुछ खाने जा रहे हो तो गाइस मेरे को तो डाइट कोक काफी अब बढ़िया लग रही है। जब मैंने डाइट कोक पीने के बाद रियल वाली कोक पी तो मेरे को पता चला कि अब ये दवाई से लग रही है। अगर आप डायरेक्टली नॉर्मल वाली कोक पियोगे ना गाइस, तो गाइस डायरेक्टली नॉर्मल वाली कोक पीएंगे तो इतना नहीं लगता, लेकिन डाइट कोक पीने के बाद तो ऐसी कड़वी कड़वी लग रही है गाइस, बिल्कुल अजीब सा लग रहा है, जैसे खराब सा कुछ भी नहीं पी लेते दवाई वगैरह। क्योंकि गाइस हमारे अब मेरे जिम में तो नॉर्मल डाइट कोक का टेस्ट है, तो इसलिए नॉर्मल वाली कोक अब इतनी अच्छी नहीं लग रही। जैसे हम नॉर्मल पीने जाएंगे ना, तो ना मीठा लग रहा है, इतना कड़वा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है बिल्कुल। गाइस बस यही है कि जब अगर आप कभी बाहर कुछ खाने जा रहे हो कभी कभार, तो आप डाइट कोक प्रेफर कर सकते हो एज कम्पेयर टू नॉर्मल वाली कोक। बस डेली डेली भी नहीं पी सकते, क्योंकि कोक तो कोल्ड ड्रिंक तो कोई भी हेल्थी नहीं होती अपने लिए एज कम्पेयर टू बाकी सारी कोल्ड ड्रिंक्स। ये हमको शुगर फ्री मिलेगी, विदाउट कैलोरीज मिलेगी, तो हेल्थ के लिए एज कम्पेयर टू बाकी सारी कोल्ड ड्रिंक्स ये हमारे लिए अच्छी है। काफी लोगों को लग सकता है कि गाइस हम जिम वगैरह कर रहे हैं तो डाइट कोक है तो डाइट कोक पीते रहते हैं, नुकसान तो होना नहीं है, डाइट तो अपनी चली रही है, हेल्दी है। तो गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं है। गाइस सबसे बढ़िया सबसे बेस्ट जो अपनी ड्रिंक है, कोल्ड नहीं, सबसे बढ़िया जो ड्रिंक है वो है होममेड ड्रिंक अपनी, जो कि है नींबू पानी। अगर आप नींबू पानी पीते हो ना गाइस, आपका उसमें लीवर भी क्लीन रहेगा, आपकी बॉडी भी अच्छी रहेगी, मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना आपका वो काफी बढ़िया हो जाएगा, और आपका स्टमक भी अच्छे से काम करने लग जाएगा, मतलब जो पाचन शक्ति होती है ना आपकी वो बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। तो उससे आप जब जिम करोगे, एक्सरसाइज करोगे, जब डाइट लोगे ना, काफी जल्दी आपको डाइजेस्ट हो जाएगा, रिजल्ट आपको जल्दी दिखने लग जाएंगे, मतलब ब्लोटिंग इश्यूज थोड़े कम हो जाएंगे। और गाइस जो अपना नींबू है वो अपने जो पित्त होता है ना शरीर में उसको भी कम करता है, जो फैट होता है उसको भी धीरे धीरे कम करता है, बट आपको उसके साथ साथ एक्सरसाइज वगैरह का भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप ध्यान नहीं दे रहे फिर भी आप नींबू पानी पी रहे हो तो वो भी आपके लिए फिर भी अच्छा रहता है। नींबू हर किसी चीज के लिए अच्छा है। तो एक नींबू लो, ग्लास में निचोड़ो, नींबू निचोड़न पे फिर बात करो, सुना ही होगा आपने जो गाना, एक बार पियोगे तो बार बार मांगोगे। तो गाइस नींबू निचोड़न तो पियो कोक की बजाय, काफी अच्छा है, काफी हेल्थ के लिए, आपको हेल्थ में काफी डिफरेंस दिखने लग जाएगा। सुबह सुबह आप पी सकते हैं गर्म पानी में नींबू निचोड़ के। और गाइस नींबू के साथ चीनी नहीं डालना, चीनी गाइस सबसे हानिकारक चीज है। तो इन दोनों को मैं डिफरेंस बताने के बाद यही बताना चाह रहा हूँ, जितना जिस इंसान में चीनी बढ़ता जाएगा ना उसकी उतनी एजिंग कम होती जाएगी। जैसे हमने देखा होगा कि जितने हम रूरल साइड जाएंगे ना, विलेज साइड, गाँव साइड, उतने हमको मतलब 40-50 साल उम्र में ही लोग बुढ़े बुढ़े से लगने लग जाते हैं, मतलब उनकी बाल वगैरह सब सफेद हो रहे हैं, उनकी उम्र हो रही है, ऐसे लगने लग जाते हैं। वहीं आप एज कम्पेयर टू अर्बन साइड जाओगे या फिर आप बॉलीवुड हॉलीवुड में देख लो, 50-55 साल में भी वो ऐसे लगते हैं 30-35 साल में, क्योंकि वो बहुत हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, अपने हेल्थ पे काम करने लग जाते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं फिट रहने के लिए। तो सारी चीजों को बैलेंस करके चलते हैं, मतलब शुगर को जितना आप अवॉइड कर सकते हो उतना बढ़िया है। और जैसे रूरल एरिया में क्या होता है कि रूरल एरिया में सबसे ज्यादा शुगर को कंज्यूम किया जाता है एज अल्कोहल में है या फिर खाने में, तो उनके वहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती, किसी भी चीज को जो मिल रहा है वो अच्छे से खाओ, आराम से खाओ। अब जैसे अर्बन साइड आओगे या फिर डेवलपिंग स्टेट्स या नेशंस में आओगे तो वो हर चीज को मेजर करके लेते हैं। वैसे तो यहाँ पे डेवलपिंग दिल्ली वगैरह में भी इतना मेजर करके नहीं लेते, कितना बड़े दिल्ली है, कितने बड़े कितने सारे लोग रहते हैं, बस वही गाइस मेजर करते हैं जो अपनी हेल्थ पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो, ज्यादा एक्सरसाइज करने वाले, जिम जाने वाले, कंपटीशन खेलने वाले, सबसे मेन गाइस ये ध्यान देते हैं। वो तो शुगर छोड़ देते हैं, मिर्ची छोड़ देते हैं, नमक मिर्ची सब कुछ छोड़ देते हैं। नमक और चीनी गाइस थोड़ा सा लेते हो एक्सरसाइज से प्री वर्कआउट में, अगर उनके पास क्रिएटिन वगैरह नहीं है, मैंने देखा था ये। तो गाइस यही था आज की वीडियो में, आज के ब्लॉग में मैं जो बताना चाह रहा था। बस एक सीख, मतलब एक चीज जो मैंने देखी है वो मैं आपको इस व्लॉग के एंड करते करते मैं बता दिया मैंने कि भाई शुगर से जितना दूर रह सकते हो उतना दूर रह लो। शुगर गाइस बहुत हानिकारक है। आने वाले टाइम पे या अभी से शुगर आपको बहुत हानि पहुंचा सकता है, पर आपको अभी दिखेगा नहीं, धीरे धीरे करके कंपाउंड होता है, आगे जाके दिक्कत देता है। इसलिए शुगर से जितना बच सकते हो बच जाओ। साथ में गाइस अपनी जो नेचुरल चीजें होती है ना, नींबू, गार्लिक, प्याज वगैरह, सलाद वगैरह, ये सारी चीजें साथ में लेते चलो, क्योंकि गाइस मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी काफी जरूरी होता है। तो गाइस हमने नॉर्मल कोक और डाइट कोक तो देख ही लिया है। तो गाइस ये देखो 2 कोक मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये सबसे हेल्दी कोक है जो मम्मी ने बनाया है, मेड बाय मॉम, ये घर पे ही बनाया हुआ है। गाइस ये अपना, मैं सबसे पहले बता देता हूँ, ये पीने वाला नहीं है, बट ये अपने शरीर के लिए, हेल्थ के लिए नहीं, मतलब अपनी बॉडी के लिए है, जिससे कि हमारे हेयर को
एक अच्छी ग्रोथ मिलती है हमारे हेयर ट्रीटमेंट के लिए। काफी नेचुरल चीज है ये। इसके अंदर गाइस हाइबिस्कस और हैना जो मेहंदी वगैरह होती है, मेहंदी होती क्या होती है, वो जो हैना नेचुरल होता है ना, कड़ी पत्ता वगैरह सब कुछ डाल के पीसा हुआ है। और गाइस ये जो है इसके अंदर मूंग दाल, उड़द दाल, सोम दाल, सारे प्रकार के दाल इसमें जुड़े हैं। केले के जो पत्ते वगैरह बचते हैं, साथ में जो कुछ कुछ ना बीज होते हैं, कुछ कुछ सीड्स इसमें मिला के डालने होते हैं, वो आपको कई सारे वीडियोस में दिख जाएंगे। तो मम्मी को मैं बुलाता हूँ और मम्मी बताएगी कि क्या क्या इसमें बीज डाला हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, ये देखना, ये बाल के लिए बना रखा मैंने हेयर पैक। हाइबिस्कस फ्लावर, हाइबिस्कस लीफ, करी पत्ता और हेन्ना और रोसमेरी, हाइबिस्कस फ्लावर का पानी, सब कुछ है इसमें। एक दिन पूरा इसमें पानी में डाल कर रखना चाहिए। इसके बाद सुबह मिक्सी में पीस के ये बाटल में डाल रखा मैंने। ये लगा दिया मैंने, बाल में लगाती हूँ रोज। इसमें क्या क्या है, उड़द दाल, मूंग दाल, दोनों छिलका वाला, केला, दो केला, फिर ऑयल, कस्टर्ड ऑयल, 2-3 चम्मच कस्टर्ड ऑयल, सब कुछ मिला के मिक्सी में पीस कर रखा हूँ। रखी हूँ पीस कर रखी हूँ। एक दिन यही पेस्ट पैक डालूंगी, 3 दिन के बाद, 3 दिन के एक दिन पेस्ट पैक बनाती हूँ मैं बाल के लिए। एक बार बनाती हूँ। तो गाइस होप करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, और अगर समझ नहीं आया तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मम्मी गाइस ज्यादातर तमिल ही बोलती है, हिंदी भी बोलती है, लेकिन कभी कभार ही बोलती है, क्योंकि गाइस जो अपना मम्मी के चैनल है वो भी तमिल में ही है, तो इसलिए मम्मी को आदत नहीं है हिंदी में इतना बोलने की, और इतना बाहर भी नहीं जाती है, इतना बाहर निकलती भी नहीं, इतना बोलचाल इतना है नहीं। मम्मी को पहले से आदत नहीं है, मतलब अपने में रहती है, मतलब गार्डनिंग वगैरह करके खाना वगैरह बनाना जो भी है। तो मम्मी के चैनल भी वो भी सिर्फ हिंदी में, मतलब वो भी गाइस तमिल में ही है, तो इसलिए आदत नहीं है। तो होप करता हूँ आप समझ सकते हो। बेसिकली वी आर फ्रॉम तमिलनाडु, तो इसलिए मम्मी तमिल में, मतलब वो हिंदी मतलब इतना वैसा लगता नहीं है ना कि जैसे दिल्ली में बोलते हैं। हमारे हिंदी से आपको पता चल सकता है कि मतलब समझ आ सकती है हमारी हिंदी आपको, मतलब पता नहीं लग रहा होगा कि आपको हम साउथ से है, तमिलनाडु से है। तो गाइस हमने डाइट कोक और नॉर्मल कोक का रिव्यू तो दे दिया, साथ में ये वाले कोक के बारे में बता दिया गाइस। तो चलो चलते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि गाइस कि डाइट कोक वर्सेस नॉर्मल कोक के साथ साथ हमने क्या क्या जोड़ दिया, पर क्या करें गाइस, जब मैं आपको बताने लगता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि ये चीज हमने सीखी है, देखी है, तो मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। तो ये चीज मेरे दिमाग में आ रही थी, मैंने आपको बता दी गाइस। तो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही था, होप करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो गाइस लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना आपके भाई के चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ धमाकेदार कुछ अच्छे ब्लॉग लेके आएंगे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।